नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल @भक्ति आस्था 16 पर। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व केवल त्योहार नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं, उनके दुख हरती हैं और खुशियों से जीवन भर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 5वें दिन की, जिस दिन पूजी जाती है ममता और शक्ति का अद्भुत संगम, माँ स्कंदमाता। कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख, परेशानी, संतान से जुड़ी समस्या या मानसिक अशांति हो, तो सिर्फ एक दिन सच्चे मन से माँ स्कंदमाता का ध्यान करने से जीवन बदल सकता है। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो सकती है। माँ स्कंदमाता का दिव्य स्वरूप। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी है। माँ 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। उनका वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कमल के आसन पर बैठती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनके चेहरे पर जो तेज है, वह हर भक्त के मन को शांति और विश्वास से भर देता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त माँ स्कंदमाता की पूजा करता है, उसे माँ के साथ साथ भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद मिलता है। विस्तृत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में एक असुर का आतंक छाया हुआ था। उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांग लिया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तारकासुर ने इस वरदान का गलत फायदा उठाया। वह दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होता गया, देवताओं को हराने लगा, ऋषियों की तपस्या भंग करने लगा और पूरे संसार में भय का माहौल बन गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब सभी ने मिलकर एक उपाय निकाला कि मां पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें और उनके पुत्र के रूप में जन्म ले वह शक्ति जो तारकासुर का अंत कर सके। मां पार्वती की तपस्या। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक जंगलों में रहीं, ना खाने की चिंता, ना सोने की, सिर्फ एक ही लक्ष्य, भगवान शिव को प्रसन्न करना। उनकी यह तपस्या देखकर देवता भी भावुक हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। भगवान कार्तिकेय का जन्म। समय बीतने के बाद मां पार्वती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह थे भगवान कार्तिकेय, स्कंद। उनका तेज इतना प्रबल था कि बचपन से ही वे असाधारण शक्ति के स्वामी थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। तारकासुर का अंत। अब समय आ चुका था। तारकासुर और भगवान कार्तिकेय के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। पूरे संसार में खुशियां फैल गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उस दिन से मां पार्वती को उनके पुत्र के कारण
माँ स्कंदमाता के नाम से जाना जाने लगा। माँ स्कंदमाता की कृपा और महत्व। कहते हैं, माँ स्कंदमाता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, घर में शांति आती है, मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो भी व्यक्ति माँ को सच्चे मन से पुकारता है, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। पूजा विधि। अब जान लेते हैं सही पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। मंदिर को साफ करें। माँ स्कंदमाता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। माँ को पीले या सफेद फूल अर्पित करें। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। दीपक जलाएं और माँ का ध्यान करें। फिर यह मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। भावनात्मक भक्त कथा। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुनीता। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। वह हर मंदिर जाती, हर व्रत करती, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा करो और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो। सुनीता ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, पूजा की और माँ से आंसुओं के साथ प्रार्थना की। कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उस दिन से उसने हर साल माँ स्कंदमाता की पूजा करना शुरू कर दिया। समापन। तो दोस्तों, यह थी माँ स्कंदमाता की पावन कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो इस नवरात्रि पूरे विश्वास और भक्ति के साथ माँ स्कंदमाता की पूजा जरूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @भक्ति आस्था 16 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।